संसार के हर जीव का मन एक ही सवाल से घिरा है। क्या हम उस मालिक को वश में कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को अपने पास बुला सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे वह सर्वशक्तिमान हमारी बात माने, हमारी ओर देखे? कुछ लोग माया के बल से, कुछ तंत्र मंत्र के बल से भगवान को बांधना चाहते हैं, उस मालिक को बांधना चाहते हैं। लेकिन भाई सच्चे संतों ने कहा है, जिसे तू बांधना चाहता है वे तो खुद बंधने के लिए तैयार है। पर वह कैसे? प्रेम में बंधता है वो मालिक, छल में नहीं। मालिक को वश में नहीं किया जा सकता, उसे केवल समर्पण से पाया जा सकता है। जिसका दिल निर्मल है, जिसमें छल नहीं, द्वेष नहीं, उसकी हर सांस, हर प्रार्थना मालिक तक पहुंचती है भाई। जो कहता है मैं भगवान को बुला लूंगा, वह अभी तक खुद को जान नहीं पाया। भगवान को वश में करने की विधि अपने अहंकार को नष्ट करना है। जिस दिन तू और मैं को मिटा देगा, उसी दिन मालिक तुझ में उतर आएगा। जब तू कहेगा हे प्रभु मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही तू है, तभी से मालिक तेरा हो जाएगा। मालिक को कोई तांत्रिक विधि नहीं बांध सकती, कोई तांत्रिक विधि नहीं बांध सकती। लेकिन एक बच्चा जब मां को पुकारता है, क्या मां दौड़कर नहीं आती? उसी तरह भाई जब जीव सच्चे भाव से पुकारता है, अलग अलग नामों से पुकारता है, हे राम, हे ईसा, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, हे राधा स्वामी, हे मेरे परमेश्वर, अलग अलग नामों से। उसके लाखों करोड़ों नाम हैं अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए। जिस भी नाम से पुकारो वो मालिक दौड़ कर आता है। सच्चा नाम जप, सेवा कर, संतों की शरण में जा, बस यही वह विधि जो मालिक को तुझसे बांध सकती है। तो साधक अब प्रश्न मत पूछ मालिक को वश में कैसे करें। अपने आप से ये प्रश्न मत पूछ, बल्कि पूछ कैसे अपने हृदय को इतना निर्मल करूं कि मालिक स्वयं उसमें रहने लगे। वह तब वश में नहीं बल्कि तेरे प्रेम में लीन हो जाएगा। और यही सच्चा वश है, जहां तू और वह अलग ना रहें। तो परम सत्कार योग साध संगत जियो, आप जी सभी को राधास स्वामी जी। आज का सारा सत्संग इसी विषय के ऊपर आधारित है। आप जी से बेनती की जाती है कि सत्संग को पूरा श्रवण करके जाएं। तो आओ बड़े ही प्रेम भाव के साथ एकांत में बैठकर सत्संग को श्रवण करते हैं। कवण सो अक्षर, कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हो करी, जिस वंत आवे कंत। निवण सो अक्षर, खवण गुण जीबा, मणिया मंत, ए त्रै भेणे वेस कर, ता वस आवे कंत। संतों और फकीरों के वचनों से इस तरह की नम्रता, दीनता और गरीबी की झलक मिलती है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि इश्क और प्रेम की राह में अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं। आप प्रार्थना करते हैं, हे मुर्शिद, तू हुस्न का बादशाह है, तू अपने दर के भिखारी की ओर भी नज़र कर। मैं चाहे कितना भी बुरा हूँ, पर मेरे कर्मों पर ध्यान ना दे। जिस प्रकार बादशाह एक भिखारी की ओर झुकता है, मगर गुनाहगार पर भी मेहर की नज़र कर। दर राहे इश्क फर्क गनियो फकीर नीसत, ए पादशाहे हुसन सुखन बा गदा बिगो। सच्चा परमार्थी दीनता और गरीबी के गुणों से सुशोभित होने के कारण अपने आप को इतना तुच्छ मानता है कि सतगुरु के सामने जाने से भी झिझकता है और दूसरों को अपने दिल का दर्द उस तक पहुंचाने का माध्यम बनाता है। हाफिज साहब इस प्रयोजन के लिए हवा को भी अपना संदेश देते हुए फरमाते हैं,
कि ए हवा, उस सुंदरता के शहंशाह के आगे जिसके दर पर अनेक शाह और बादशाह खड़े हैं, मेरी तुच्छ प्रेम कहानी का इशारा करना कि हे मुर्शद, मेरी सहायता कर दे, क्योंकि मेरे साथी सवार हैं और मैं प्यादा लड़खड़ा रहा हूँ। शेख सऊदी फरमाते हैं कि जो शाखा फल से लदी होती है वह जमीन पर झुक जाती है। नेहद शाखे पुर मेवा सर भर जमी। इसके विपरीत फल से रहित सरू का पेड़ व्यर्थ सीधा खड़ा रहता है। जब सवार मंजिल पर पहुंच जाता है तो घोड़े से नीचे उतर आता है। महात्मा से पूरा लाभ वही उठा सकता है जो दीनता सहित उसके पास पहुंचता है। जो मनुष्य पहले ही विद्युत्ता के अहंकार से भरपूर है, वह एक तो अपनी मान बढ़ाई के अहंकार में उसके पास पहुंच नहीं पाता, और अगर कहीं भूला भटका पहुंच भी जाए तो उसे क्या प्राप्त हो सकता है। जब भी संत महात्माओं के दरबार में जाओ, अहंकार का त्याग करके जाओ, नम्रता और दीनता का प्याला लेकर जाओ, क्योंकि जब प्याला खाली होता है तो सुराही झुक जाती है। अगर प्याला पहले ही लबालब भरा हो तो उसमें कुछ भी समाने की जगह कहाँ। सोचिए, इसलिए दीनता बहुत जरूरी है। मालिक और सतगुरु की मेहर जबरदस्ती प्राप्त नहीं हो सकती। वह तो नम्रता भरी विनती पर पसीजता है। अगर तू दीनता धारण करके सच्ची नम्रता सहित उसके सन्मुख अपनी व्यवस्था रखे तो हो सकता है कि उसकी रहमत की लहरें तेरी ओर बहने लगें और तू उसकी दया से माला माल हो जाए। अगर तू सब मान बढ़ाई और अकल हुनर के तीर और तर्कश को छोड़कर उसके आगे नम्रता का प्याला रख दे तो आश्चर्य नहीं कि वह भिखारी का प्याला भर दे। आप फरमाते हैं कि तू अपना जोर छोड़ दे और जारी भाव नम्रता को अपना, क्योंकि रहम नम्रता की ओर ही आया करता है। अगर तू नम्रता को धारण करेगा तो उसकी बख्शिश को पा सकेगा। उसकी रहमत को अपने आंसुओं के सैलाब में तलाश करो। कई लोगों में तो कुदरती तौर पर ही नम्रता का भाव मौजूद रहता है, और कई लोगों को दुनिया की गर्दिशें विपत्तियां दीनता सिखा देती हैं, पर सच्ची नम्रता का बोध किसी संत महात्मा की संगत से होता है। वह अहम भाव से रहित होते हैं। नम्रता उनका सच्चा श्रृंगार होता है। खुदी के दूर होने पर अपने आप की सच्ची समझ आ जाती है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तू अहंकार से रहित होकर खाक की तरह हो जा। अगर खुदाई नूर की बख्शिश से तू राख बन जाएगा तो तेरी इस राख से रसायन बनेगी जो तुझ नाचीज लोहे के जंग को सोना बना देगी। संतों की वाणियों में ऐसे कई शब्द मिलते हैं जिससे उसकी अद्भुत नम्रता का पता चलता है। इतनी ऊंची परमार्थ की दात प्राप्त करके भी उन्होंने अत्यंत नम्र भाव प्रकट किए। वे कहते हैं कि हे मालिक, रूप सतगुरु, जे सब कुछ तेरी ही मेहर भरी दात है, नहीं तो हम तुच्छ किसी योग्य भी नहीं थे। जो कुछ हो रहा है यह आपकी बख्शिश का ही फल है। गुरु नानक साहब नम्रता का क्या सुंदरता उदाहरण पेश करते हैं। आप कहते हैं, हे मालिक, मैं अवगुणों से भरा हुआ हूँ, मैं गुणहीन हूँ। ऐसी अवस्था में मेरा प्रभु रूपी पति से मिलाप कैसे हो। मेरा ना तो सुंदर रूप है और ना नयनों में चमक है। ना मैं कुलवंती हूँ और ना ही मुझे मीठे वचन बोलने आते हैं। अगर सहज का श्रृंगार करके आत्मा रूपी स्त्री अपने कंत को भा जाए तो वह सुहागिन है। उस मालिक का ना रूप है, ना रंग है, ना ही उसके स्वरूप की कल्पना की जा सकती है। ना तो मेरा सुंदर रूप है, ना मुझ में बुद्धि या चतुराई है। हे प्रभु, तू अपनी दया द्वारा मुझे अपने चरणों में लगा ले। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैणा।
सहज सिगार कामण कर आवे, ता सुहागण जा कंते भावे। ना तिस रूप ना रेखिया काई, अंत न साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत नाही चुतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, कुछ समझ नहीं है। अनगिनत अवगुणों से भरपूर होते हुए मैं शाह के मिलाप के लिए कैसे जा सकती हूँ। मेरे अलावा बाकी सब अनंत गुणों से सुशोभित हैं। मेरे नाम तक को कोई नहीं जानता। जिन सखियों ने मालिक को रिझाया है वे आम की छाया में भी बैठकर मिठास के रस का आनंद ले रही हैं और अति सुखी हैं। वे गुण मुझ में नहीं हैं, मैं किसी को क्या दोष दूं। मुंज कुचज्जी अमावन डोसड़े, हो क्यों सोहरावण जाओ जियो। एक दो एक चंदरियाँ, कौन जाने मेरा नाव जियो। जिन्नी सुखी सो रव्या, से अंबी छावड़िए जियो। से गुण मन न आवे हो, के जी दोष धरेओ जियो। मौलाना रूम भी कितनी सुंदरता से अपनी लाचारी और असमर्था को नम्रता सहित पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि हे सतगुरु, मैं लंगड़ा और दीन भिखारी हूँ। मैं तेरी कृपा और रहमत के नशीले दरिया से अब तक अपनी प्यासी आत्मा की प्यास को जी भरकर ना बुझा सका। तू मेरे कर्मों को अच्छी तरह जानता है, मेरी कमज़ोरियों और मजबूरियों को तू अच्छी तरह से जानता है। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं लाचार था, आखिर तो मरीज ही था। मैं अपने अवगुणों को दूर करवाने के लिए रूहानी कामिल हकीम के दर पर हाजिर हुआ। हकीम दया करके मरीज का इलाज करता है। यह वक्त जकात भाव दान का है। तू अपने खजाने में से मुझे भी कुछ बख्श दे। लंग ओ फ़कीरम तुझे याकूत खवेश, वक्ते जकार तस्त मरा देह जकात। आगे फरमाते हैं कि माना कि मैं एक बुरा कांटा हूँ, पर कांटा भी तो फूलों के पेड़ों पर लगता है। बुद्धिमान सराफ सोना तोलते समय माशों के साथ तोल को पूरा करने के लिए जौ को भी जगह देता है। इस नाचीज को भी अपने पाक दरबार में जगह दे दो, चाहे मैं इस लायक तो नहीं हूँ। मालिक सदा दीनता, गरीबी और बंदगी धारण करने वालों के अंग संग रहता है। मालिक रूपी सागर में वे इस प्रकार कलोल करते हैं जिस प्रकार जल में मछलियाँ। वह मालिक जल थल सब जगह पूर्ण व्याप्त है। मन में दीनता आ जाए तो मालिक प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। वह हरी मिश्री के समान है जो तुझ में समाई हुई है। एक चींटी ही रेत में से शक्कर को चुन सकती है, हाथी कदापि नहीं। इस प्रकार जात, वर्ण, कुल आदि के अभिमानी पुरुष परमात्मा की सृष्टि से गुण और शिक्षा नहीं ले सकते। केवल नम्र पुरुष ही यह लाभ उठा सकते हैं। कबीर साहब फरमाते हैं, हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो ना जाई। कह कबीर कुल जात पात तज, चीटी होए चुन खाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि तुम अपने अंदर से आपा भाव गवा दो और गुरु के दासन के दास बन जाओ तो तुम हरि को पाओगे। दासन दास होवे ता हर पाए, विच्चों आप गवाई। नम्रता के पुंज गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि गरीबी ही हमारी गदा है और सबकी खाक बनना हमारी खड्ग है। जो रक्षा के लिए हमारे बड़े हथियार हैं, इनके आगे कोई विकार टिक नहीं सकता। हमें पूरे गुरु ने यह बात बताई है। गुरु अर्जन साहब हमें यह प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हे संतजन, मुझे वह एक बात बताइए जिसमें अहम भाव जाता रहे। मुझे सबके अंदर पार ब्रह्मा दिखाई दे और मैं सबकी धूल हो रहूं। मैं प्रभु को अपने अंग संग देखूं और मेरी भ्रम की दीवार टूट जाए। संतो एहा वताहो कारी,
जित हौम्य गर्भ निवारी। सर्वभूत पार ब्रह्म हर मान्या, होवा सगल रिनारी। पेख्यो प्रभ जियो अपने, संगे चूके भीत भ्रमारी। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि हे मन, तू कभी यह मान ना करके तू कुछ जानता है। गुरमुख तो बिल्कुल निमाना होता है। मन तू मत मान करे जे हो कुछ जानदा, गुरमुख निमाना होए। कि हे जीव, अगर तू अपना भला चाहता है तो पुण्य करते हुए भी अपने आप को तुच्छ और दीन कहलाता है, दीन कहलवाता रह। तराजू का भारी पलड़ा ही झुकता है। अपने आप को छोटा समझने में ही भलाई है। इस छोटेपन से ही सच्ची बड़ाई मिलती है। जिस प्रकार दूज के चांद को सब शीश झुकाते हैं। दीन सबको देख सकता है, पर दीन पुरुष को कोई नहीं देख सकता। जो दीनों को देख सकता है वह नर से देवता हो जाता है। नम्रता का अर्थ निर्बलता नहीं है। यह ऐसी प्रबल शक्ति है जिसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को सिर झुकाना पड़ता है। नम्रता से मनुष्य अपने आप को जीत लेता है। मान रहित पुरुष को कोई ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि उसकी नम्रता के पीछे मालिक की शक्ति छिपी होती है। नम्रता महापुरुषों का श्रृंगार है। मालिक की दया का पात्र बनने के लिए हमें अपने हृदय को अभिमान से खाली करना पड़ता है, क्योंकि जब तक बर्तन खाली ना हो उसमें और कुछ नहीं डाला जा सकता। नम्र हृदय पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए संतों ने स्वयं नम्रता को धारण करते हुए परमार्थ के चाहवानों को भी इसका उपदेश दिया है। झूठा अभिमान या झूठी शान किसे कहते हैं? जो गुण हमारे अंदर ना हों, और अगर हों भी तो हम उसके हकदार ना हों। जो स्वयं हमारा ना हो बल्कि किसी की बख्शिश हो, उस पर अहंकार करना झूठा अभिमान है। हमारे उत्तम कुल की बढ़ाई जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई, धनी पुरुषों की निस्वार्थ बख्शिशें जिसके कारण आम लोग हमारा आदर और मान करें, वास्तव में हम इनके हकदार नहीं, क्योंकि यह मान प्रतिष्ठा हमारे बुजुर्गों के बड़प्पन के कारण है, जहाँ उन प्रसादों से है जो हमें धनी पुरुषों की कृपा से प्राप्त हुए हैं। हम इनको एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मालिक किसी को खजांची बनाता है, उसके पास लाखों रुपए इकट्ठे कर देता है। इस रुपए का उसको क्या मान हो सकता है? यह तो उसके पास अमानत है, जिसको मालिक की आज्ञा के अनुसार काम में लाना पड़ता है। अगर खजांची उस रुपए का मान करता है तो वह झूठा मान है। मालिक जब चाहे उसको हटा दे। इसी प्रकार एक आदमी घोड़े पर चढ़कर जा रहा है, बहुमूल्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और उसकी शान में फूला नहीं समाता। यह शान घुमान व्यर्थ है। अगर सच पूछो तो वह शान जहाँ तो घोड़े की है, जहाँ कपड़ों की, जहाँ दर्जी की, जिसने उस पोशाक को तैयार किया है। हमारे लिए यह कितना अनुचित होगा अगर हम उस श्रेय को जो घोड़े, कपड़े या दर्जी को मिलना चाहिए खुद ले लें। एक और मनुष्य है जो अपने सुंदर केशों, सुहावने मुख, कोमल हाथों और स्वस्थ कंचन देह का मान करता है और अपनी सुंदरता के घुमान में मोर के समान फूला नहीं समाता। अगर वह इन बातों का मान करता है तो झूठा मान है, क्योंकि यह मान उस समर्थ कर्ता और प्रकृति का है जिसने उसे बनाया है, या आत्मा का है जो मालिक ने उसे बख्शी है। गुरु साहब फरमाते हैं, नानक ते नर असल खर जे बुन गुण गर्भ करंत। जो मनुष्य बिना गुण के अहंकार करता है वह सचमुच में मूर्ख है। मालिक की दी हुई दातों के लिए उसका शुक्राना करना चाहिए। एक ऐसा मनुष्य है जो अपने इल्म और हुनर का मान करता है। इस मान का भी वह हकदार नहीं। इस मान का हकदार तो वह प्रभु है जिसने उसे ऐसी बुद्धि दी है, या उसके गुरु हैं जिन्होंने उसे इस इल्म या हुनर को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया है। हम संसार में मान किस बात का करते हैं? धन और जायदाद का मान करते हैं। यह तो ढलती छाया की तरह चलाए मान वस्तु है
यौवन का मान करते हैं जो बीमारी और बुढ़ापे में नष्ट हो जाता है। संसार के धन पदार्थ आदि पहले तो एक रस रहते ही नहीं, अगर रहें तो भी यह सब 4 दिन का खेल है, वृक्ष की पत्तियों की तरह झड़ जाते हैं। कुल और परिवार का मान करने वाले आंखें खोलकर देखें कि बाल बच्चों को देखकर उनके मोह में फंस जाने और उसकी मीठी मीठी बातों और ख्यालों में मस्त होने की क्या कीमत है। मनुष्य एक रात के मेहमान की तरह है, जिसको प्रभात होते ही चले जाना है। एक रात के लिए आकर अगर वह जुगों की आस बांध ले तो व्यर्थ है। घर, मंदिर और संपत्ति वृक्ष की छाया की तरह बदल जाती है। यह संसार एक सराय है जिसमें अनेक लोग आए और जहाँ कुछ समय रहकर इसे दूसरों के लिए छोड़ जाए। तन, पुत्र, स्त्री, घर बार आदि सब कुछ जिनको मनुष्य स्थिर मान रहा है 2 दिन के लिए हमारे पास हैं और फिर छोड़ देने पड़ेंगे। इसमें से कोई चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं। इन पर मान करना बिल्कुल व्यर्थ और झूठ है। यह सब कुछ एक स्वप्न के समान है। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है, झूठे मान कहाँ करे, जग सुपने जूं जान, इनमें कुछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। जैसे केसर का पौधा पैरों के नीचे रौंदने से बहुत फूलता है, उसी तरह संसारिक मान प्रतिष्ठा के त्याग से जीव का परमार्थी सम्मान बढ़ता है। अगर बाहरी मान बढ़ाई की ओर से मुंह मोड़कर सत्य की तरफ ध्यान दें तो इससे सच्चा मान बढ़ता है। सच्ची सुंदरता आत्मा की है, जिससे अंत में प्रेम, शीतलता, शांत और स्थिरता उत्पन्न होती है और शरीर की शोभा बढ़ती है। वह काया रूपी कामनी जिसमें उसका पति बसता हो अति सुंदर है। अक्सर देखने में आता है कि लोग पदों और उपाधियों की प्राप्ति के लिए अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं। वह दूसरों का ध्यान अपने गुणों की ओर खींचते हैं ताकि वह उनसे सम्मान और पदवियां प्राप्त कर सकें। इस तरह वह लोगों की प्रशंसा और आलोचना के पात्र भी बनते हैं। अगर हमारे गुणों, हमारी सादगी और नम्रता को देखकर लोगों के मन में सहज रूप से हमारी पदवी और बढ़ाई की प्रशंसा पैदा हो तो यह प्रशंसा उचित है। लेकिन अगर हम स्वयं प्रचार करके प्रशंसा खरीदने का प्रयत्न करें तो इसका कोई लाभ नहीं। वे फूल सुंदर होते हैं जो जमीन से उगते हैं, पर जब वे पौधे से टूटकर लोगों के हाथों में चले जाते हैं तो मुरझा जाते हैं और उनकी ताजगी और सुगंध खत्म हो जाती है। पौधों पर लगे फूलों की महक और छटा को जो दूर से देखते हैं वे ही खुशी के भागी बनते हैं, पर जब उसे नाक लगाकर उन्हें देर तक सूंघा जाए तो इसका दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। ठीक यही हाल दुनिया के रुतबे और मान बढ़ाई का है। गुणों को प्यार करने और उसको धारण करने से हम गुणों का भंडार बन जाते हैं, पर मान बढ़ाई के पीछे दौड़ना और उसके लिए कोशिश करना हमें वास्तविकता से दूर रखता है, हमें घृणा के योग्य बना देता है और यह हमारी आत्मा की गिरावट का कारण बनता है। हमारे सन्मुख केवल मालिक की प्राप्ति का आदर्श होना चाहिए, ना कि कोई ऐसा आदर्श जो हमें उससे दूर ले जाए। सच है, जिसको मोती मिल जाएं वह सिपियों के ढेर क्यों इकट्ठे करे। जो मालिक को पाने की इच्छा रखते हैं वह बाहरी आडंबरों और मान की प्राप्ति के पीछे क्यों भटकते फिरें। जिस हालात में मालिक रखे वह खुश रहते हैं और जिस काम में वह लगाए उसको करने में अपनी आत्मा की महानता की झलक देते रहते हैं। जी हमने जितनी भी आज बात की है ये बाहरी नम्रता की बात थी। अब आंतरिक नम्रता क्या है? ऊपर लिखे विचारों से पता चलता है कि बाहरी पदार्थों की प्राप्ति पर मान करना ठीक नहीं। परमात्मा की अनगिनत दातों पर विचार करने से उसके आगे सिर झुकता है। अपने अनगिनत पापों और त्रुटियों का ख्याल हमें विनम्र बनाता है। हमें यह सोचने की कोशिश करनी चाहिए कि परमात्मा ने हमें कौन सी
दातें दी हैं और हम उस दाता का शुक्राना कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे अंदर जो भी अच्छाई और बढ़ाई है वह हमारे करने से नहीं बल्कि उस मालिक की बख्शिश से है, तो हम किसी बात का अहंकार नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी दातें हैं जो हमें मालिक से नहीं मिली? अगर मिली हैं तो हमने किन किन दातों के लिए उसका शुक्राना किया है? अगर इस तरह करने से हमारे अंदर घमंड और अहंकार पैदा हो तो हम तो अपनी त्रुटियों और उपाधियों से बचने का विचार इस गर्व और अभिमान को दूर करने का पक्का इलाज है। हम अक्सर यह देखते हैं कि हम कुछ नहीं, हम संसार में बिल्कुल तुच्छ हैं, हमारी कोई कीमत नहीं, हम सबसे बुरे हैं, बाकी सब हमसे अच्छे हैं। पर अगर दुनिया के लोग हमें तुच्छ, छोटा और बुरा कहते हैं तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि हमारी आंतरिक अवस्था इससे बिल्कुल उलट है। जो लोग सचमुच अंदर से अपने आप को सबसे दीन समझते हैं वे सच्चे परमार्थी हैं। हम बाहर से तो दुनिया की नज़रों से ओझल होने का दिखावा करते हैं, पर अंदर से यही चाहते हैं कि दुनिया हमें ढूंढ निकाले। हम कई बार सभा में सबसे पीछे और सबसे नीची जगह बैठते हैं, केवल इस विचार से कि हमें आगे ऊंचे स्थान पर बिठाया जाए। सच्ची नम्रता कभी अपनी दीनता का दिखावा नहीं और ना ही ज़्यादा नम्रता भरे वचन बोलती है, क्योंकि जहाँ असली दीन मनुष्य अपने गुणों को छिपाना चाहता है, वहाँ वह उससे अधिक अपने आप को दुनिया की नज़रों से बिल्कुल अलग रखना चाहता है। अपने इस ध्येय की पूर्ति के लिए वह कई बार जानबूझकर संसार में कोई ना कोई ऐसे काम भी कर देता है जिससे दुनिया की नज़र में वह बदनाम होकर उन कर्मों की ओट में छिपा रहे। जोगियों और संतों ने अक्सर ऐसा किया है। जैसे गोपीचंद और भर्तरी ने कुम्हार के घर में रहकर एकांत में अभ्यास किया और राजा और लोगों की भीड़ भाड़ को हटाने के लिए झूठ बोलकर खाने पीने की चीज़ें के लिए झगड़ा किया और निंदा करवाकर संसार की मक्खियों से पीछा छुड़वाया। गुरु नानक साहब ने शिकारी का रूप धारण करके कुत्ते साथ ले लिए और हाथों में छुरा पकड़ लिया। सब लोग हट गए, केवल लहना जी ही दृढ़तापूर्वक साथ रहे। कबीर साहब ने हाथ में 2 बोतलें ले लीं और एक प्रेमी भक्त भाव वाली स्त्री और भक्त रविदास को साथ लेकर शब्द गाते हुए बाजार में से निकले। बोतलों में पानी था, पर लोगों ने शराब समझा। उन्होंने राजा वीर सिंह बघेला के सामने पानी गिराया। रविदास जी ने कहा कि जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी थी, उसको बुझाने के लिए कबीर साहब ने बोतलों का पानी गिराया। राजा ने अपना आदमी जगन्नाथ भेजकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस दिन आग लगी थी और यह आग कबीर साहब ने बुझाई थी। हमें चाहिए कि हम केवल दिखावे के लिए दीनता और नम्रता के शब्द ना बोलें। हम जो भी बोलें वह हमारी आंतरिक असलियत के अनुकूल हो। जब तक मन अंदर से दीनता और गरीबी धारण ना कर ले, केवल आंखें नीची करने का कोई लाभ नहीं। जब तक हृदय में दीनता और गरीबी धारण करने की सच्ची चाह उत्पन्न ना हो, तब तक हमें वह इच्छा जुबान पर नहीं लानी चाहिए। हाँ, सच्ची सभ्यता और सुशीलता हमसे यह मांग करती है कि हम जुबान से दूसरों को आदर भाव से बुलाएं, रीति रिवाज के अनुसार अपने आप को दीन प्रकट करें और आए हुए का मान रखने के लिए नम्रता भरे वचन कहें। यह हमारी इंसानियत को शोभा देने वाली बात है। इसमें कोई शंका नहीं कि घर आए मेहमान के लिए हमारी जुबान से ऐसे वचन निकलें जो हमारे दिल की भावना के अनुसार हों। एक विनम्र व्यक्ति चाहता है कि अपने आप कुछ कहने की जगह दूसरे लोग उसके लिए यह कहें कि वह सबसे तुच्छ और नाचीज हैं। अगर कोई उसके लिए ऐसे वचन कहता है तो उसका वह बुरा नहीं मानता, बल्कि उसमें खुशी मानता है कि भाई शुक्र है, कोई ऐसा है जो मुझे भी कुछ कहता है जो मैं स्वयं सोचता हूँ। कई लोग नम्रता की ओट लेते हुए आंतरिक प्रार्थना करना छोड़ देते हैं
क्योंकि अपूर्ण होने के कारण वे अपने आप को उनके योग्य नहीं समझते। कई लोग यह कहते हुए नजर आते हैं कि वे दूसरों से कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि वे स्वयं पूरी तरह से निर्दोष नहीं हैं। कई अन्य लोग अपनी खुशियां मालिक और दूसरों की सेवा में नहीं लगाना चाहते क्योंकि वे अपनी कमजोरियों को जानते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं सेवा करते हुए उनके अंदर अहंकार ना आ जाए और दूसरों को रोशनी देते देते स्वयं अहंकार और गर्व की आग में भस्म ना हो जाएं। सच्ची नम्रता में ऐसे ख्याल नहीं आते। वे सब हमारी सुस्ती और साहसनीयता के तर्क हैं। ऐसे लोग एक ओर तो मालिक और उसके रूप सतगुरु के लिए बड़ी भावना प्रकट करते हैं, पर अपने आप को नम्रता के रंग के पीछे उस रूहानी दौलत से वंचित रख रहे हैं जो वह उन पर दया करके बख्शना चाहता है। सतगुरु चाहता है कि हम हरि के समान ही पूर्ण हो जाएं और उसकी दया मेहर प्राप्त कर सकें। कबीर पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर की होए। जिस मनुष्य को अपने आप पर भरोसा नहीं है वह अपना कर्तव्य पूरा ना करने के लिए विवाद और तर्क पेश करता है। इसके उलट नम्र पुरुष अपने आप को अपनी बल बुद्धि द्वारा किसी कार्य के योग्य या समर्थ समझता हुआ धैर्य और भरोसे के साथ सब कुछ उस मालिक और उसके रूप सतगुरु के हवाले करते हुए उसकी आज्ञा के अनुसार उस कार्य की पूर्ति में लग जाता है। सच तो यह है कि जो कुछ हम नहीं जानते उसके बारे में वह विचार करना कि हम उसको जानते हैं बिल्कुल अज्ञानता है। जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं, दूसरों की दृष्टि में अपने आप को उसका जानने वाला जाहिर करना अज्ञानता है। अपनी जानकारी और विदितता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, पर अज्ञानता का बहाना करना भी उचित नहीं। हाँ, जब उस चीज़ का इच्छुक ग्राहक दिखाई दे तो उससे कुछ ना छिपाएं और जो कुछ उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है वह सब कुछ उसको समझा दें। नम्रता हमारे सब गुणों और पूर्णता को छिपाए रखती है और उनको प्रकट नहीं होने देती जब तक कि आत्मदान के लिए उनकी ज़रूरत ना पड़े, जो मानवीय या संसारिक नहीं बल्कि मालिक का पवित्र आत्मिक गुण है। अब नम्रता की निशानी क्या है? सच्ची नम्रता से हृदय में मिठास पैदा होती है और जो भी वचन हमारे मुख से निकलेंगे वह मिठास से भरे होंगे। हमारे जीवन से जो धाराएं निकलेंगी वह भी रसपूर्ण होंगी। यह मिठास सबके लिए एक सी होगी। हमारे पड़ोसी और अन्य सब लोग उससे लाभ प्राप्त करेंगे। हमारे वचन और कर्म छोटे या बड़े सबके लिए नम्रतापूर्ण होंगे। क्या रिश्तेदार और क्या अपरिचित सबको एक रंग में रंग देंगे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि नम्रता सब गुणों का सार है। मिठत नेमी नानका गुण चंगियाइयाँ तत्, जिसमें जय गुण हो वह सब गुणों का भंडार होता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस छोटे से सत्संग में हमने श्रवण किया कि नम्रता, गरीबी और दीनता क्या होती है, किस तरह अपने आप में वे चीज़ें पैदा करनी हैं ताकि हम उस लायक बन सकें और उस सच्चे परमात्मा को पा सकें। आइए अपने अंदर वो नम्रता की बूंद पैदा करें जिससे वह समुंदर बनेगा और हम उस परमात्मा में समा जाएंगे। राधा स्वामी जी।